स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी अगर सीखना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी सीखने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ही सीखना पड़ता है, बिकॉज किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्ट डिफाइंड नहीं होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पर ही हम लोग किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए हम दो बिंदुओं का चुनाव करते हैं। 2 पॉइंट्स लेते हैं, 2 पॉइंट्स लेते हैं। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ ए ले लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया बी। यदि हमको पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जानना है या पॉइंट बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जानना है तो डेफिनेशन ये है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा विदाउट एक्सेलरेशन चलाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होता है, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे मान लो कि हमको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जानना है, तो हम एक टेस्ट चार्ज को किसी भी पाथ से होकर चलाएंगे। सीधे चला दें, ऐसे लेकर आ जाएं, इस तरफ से लेकर के आ जाएं, ऐसे घूमते हुए लेकर के यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वह पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वह पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो मान लो कि हम इस प्रकार से बी से ए पर यहाँ पर जो है एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आ जाते हैं। हमको पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का ज्ञात करना है, ज्ञान निकालना है, फाइंड करना है। और एक टेस्ट चार्ज को हम यहाँ लेते हैं, टेस्ट चार्ज यहाँ लेते हैं। ये हो गया हमारा टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज को, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, इसको पॉइंट बी से ए तक लाते हैं। और लाने में वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, अगर मान लो कि वो वर्क डन होता है W एक्सटर्नल फ्रॉम बी टू ए, अगर ये हमारा वर्क डन हो गया बी से ए तक लाने में, तो यहाँ से यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हो जाएगा W एक्सटर्नल बी टू ए डिवाइडेड बाई Q0। और ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लाने में वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। और इसी को कहेंगे VA माइनस VB। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डिफाइंड हो गया। वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दिस टेस्ट चार्ज इज मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन। इसको स्लोली मूव कराते हैं टेस्ट चार्ज को। यहाँ पर जो है टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स या इज मूव्ड वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे चलाते हैं ताकि इस टेस्ट चार्ज के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, इसके स्पीड में कोई चेंज ना हो। और यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन हुआ इस टेस्ट चार्ज को लाने में, उस वर्क डन में टेस्ट चार्ज से हमने डिवाइड किया और ये रेशियो मिल गया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलाने में वर्क डन, जो हो जाएगा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमें कोई कह देता कि आप बी से ए के बीच का
पोटेंशियल डिफरेंस बताइए क्या होगा। तो हम यहाँ पर अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जो है ए से बी पर लेकर के आते, उल्टा यहाँ पर लेना है। अगर हमको कहता है कि वी ए माइनस वी बी फाइंड कीजिए तो टेस्ट चार्ज को बी टू ए चलाएंगे। अगर कहता है कि वी बी माइनस वी आप फाइंड कीजिए, देन टेस्ट चार्ज को हम ए टू बी चलाएंगे, ए से बी पर हम चलाएंगे। इस प्रकार डब्ल्यू एक्सटर्नल ए टू बी हम चलाएंगे और बाई हो जाएगा आपको ये टेस्ट चार्ज, और ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें ये मिल जाएगा आपको, वी बी माइनस वी ए। तो ये मिल गया हम लोगों को जो है पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। और ये दोनों जो पॉइंट्स लिए हैं, ए और बी जो पॉइंट्स लिए हैं, ये किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में दोनों पॉइंट है। इसलिए हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from one point to another point without acceleration by external agent against electrostatic force। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट एक्सेलरेशन चलाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होगा, दैट वर्क इज पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन यहाँ पर हमें मिल जाता है। इस तरह से हम लोगों को ये क्या है, तो ये वर्क डन है इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये वर्क डन है, यानी यहाँ डेफिनेशन अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन अगर दे तो हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between two points, between any two points in any electric field is the amount of work done, is the amount of work done in moving unit positive test charge by external agent against electrostatic force electrostatic potential difference between any two points in any electric field is the amount of work done in moving unit positive test charge by external agent against electrostatic force from one point to another point without acceleration, from one point to another without acceleration। ये हो गया हमारा डेफिनेशन, और डेफिनेशन मेन यहीं पर है। ये डेफिनेशन हो गया, ये हमारा डेफिनेशन हो गया, इसको दिमाग पर हम लोग को रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बाय एक्सटर्नल एजेंट against electrostatic force from one point to another without acceleration। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, बिकॉज वर्क स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद इस पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो वर्क का जूल हो जाएगा, चार्ज का कूलम तो जूल पर कूलम हो जाएगा, जिसको वोल्ट कहा जाएगा। और दूसरी बात हम लोग को ये है कि इसका डायमेंशन भी हम लिख सकते हैं। तो अभी हम नोट कर लेते हैं, इस चीज़ को आप नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले डिफाइन करना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। डायरेक्ट किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हम यूनिट लिख लेते हैं। पहले हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्जेक्टिव में आता है इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा बात हम लोग ये समझते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो चूंकि फॉर्मूला हम जानते हैं कि VA माइनस VB का मतलब है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A। अगर VA माइनस VB करना है तो टेस्ट चार्ज को चलाना होगा B टू A और डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। इस फॉर्मूला को देख करके हम यूनिट लिखेंगे, ये हो जाएगा हम लोग को जूल पर कूलम, इस तरह से लिख सकते हैं जूल पर कूलम। एंड याद रखेंगे नोट करके यहाँ पर कि 1 जूल पर कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल V से। सिंपल एकदम, बच्चे जो स्टार्ट करेंगे फिजिक्स उनके लिए बेहद जरूरी है ये सब चीज़ें। अब हमको क्या यहाँ पर जानना है बच्चों, इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हमको जानना है वो क्या जानना हम लोगों को, तो डायमेंशन भी पूछता है एग्जाम में, हम देख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डायमेंशन जो है VA माइनस VB का डायमेंशन अगर जानना है तो ये हो जाएगा हम लोग को वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A बाय टेस्ट चार्ज। वर्क का डायमेंशन हम लिखेंगे ऊपर में जो आ जाएगा आपको m L स्क्वायर T टू दी पावर -2। चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा हम लोग को जो है AT, और इसके बाद हम लोग को ये मिल जाएगा m L स्क्वायर T टू दी पावर -3 A टू दी पावर -1। ये मिल गया हम लोग को डायमेंशन, इस प्रकार से हम लोग को मिल गया m L स्क्वायर T टू दी पावर -3 A टू दी पावर -1। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो हम लोगों ने डेफिनेशन सीखा है, इस तरह का डेफिनेशन जो हमने सीखा है, इसी डेफिनेशन से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन करेंगे। मिटाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले इस बात को जान लें, हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग का हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात को हम जान लें कि एक ऐसा पॉइंट चुना जाता है, चूज किया जाता है जहां पर पोटेंशियल जीरो होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो सभी फिजिसिस्टों ने, भौतिकविदों ने चूज किया है, इन्फिनिटी पर जीरो चूज किया है। तो हम इस बात को याद रखेंगे कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो जीरो होता है। हम लोग को याद रखना है इस चीज को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया। अब हम लोग
किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट हमारा बी है। अच्छा, अगर हम वी ए माइनस बी बी निकालना चाहते हैं तो हमें टेस्ट चार्ज को इस तरह से लेकर के आना होगा, इस तरह से टेस्ट चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज हो गया हमारा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो गया। इस टेस्ट चार्ज को हमें बी से लेकर के आना होगा और कुछ वर्क हमें करना पड़ेगा बाई एक्सटर्नल एजेंट। कहाँ से कहाँ लाने में, तो बी से ए लाने में वर्क हमें करना पड़ेगा। अब जो ये वर्क हमें करना पड़ेगा, अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसी से हम वर्क निकालेंगे, ये टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क है और वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी की अगर बात करें, अगर हम लोग ए एंड बी की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल्स लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाई Q0, मतलब टेस्ट चार्ज। अगर हम इस पॉइंट बी को इन्फिनिटी पर मान लेते हैं, इन्फिनिटी पर मान लेते हैं पॉइंट बी को। इन्फिनिटी एक ऐसा जगह है जहां माना जाता है कि चार्ज के सिस्टम या किसी चार्ज का फील्ड वहां पर नहीं होता है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो चूज किया जाता है। अब मान लो ये दोनों पॉइंट्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही लिया गया है, ये दिमाग पर रखना है, पॉइंट ए और बी। और अब इस पॉइंट बी को इन्फिनिटी पर हम मान ले रहे हैं मान लो, लेकिन पॉइंट ए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, लेकिन पॉइंट बी चला गया इन्फिनिटी पर। इन्हें कहता है कि व्हेन पॉइंट बी इज टेकन एट इन्फिनिटी देन पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अभी हमने बताया है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो लेना है। देन नाउ क्या मिलेगा, देन इसमें रख दो वी ए माइनस जीरो इक्वल्स मिलेगा इस फॉर्मूला से, पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से, डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू जो है ए, अभी इन्फिनिटी से ए पर लाया जा रहा है टेस्ट चार्ज को, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, और यही मिल गया पॉइंट ए पर पोटेंशियल का डेफिनेशन जो मिल गया हम लोगों को। पॉइंट ए पर पोटेंशियल इक्वल्स मिल गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बाई जो है टेस्ट चार्ज। ये किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन कर देता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को जब तक नहीं जानेंगे किसी खास पार्टिकुलर पॉइंट पर हम पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें। अच्छा, मान लो हम इस पोटेंशियल को केवल v अगर मान लेते हैं तो हम v इक्वल्स लिख सकते हैं इस टोटल वर्क डन को जो इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाने में हमको पॉइंट ए पर पोटेंशियल जानना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया जाएगा उस वर्क को हम लेंगे, और वही वर्क जो है ये रेशियो बता रहा है, इसको हम W बाई Q0 से भी लिख सकते हैं, ये दिमाग पर हम रख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, कभी कभी इस प्रकार से फॉर्मूला आ जाता है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।